स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा शैडो आने वाला था जैसे कि वो शैडो उसको हार्म पहुंचाने वाला हो, लेकिन असल के अंदर वो उस छोटी बेबी के डैडी थे जो कि एक ड्रैकुला थे और ये बच्ची एक बेबी ड्रैकुला थी। हम देखते हैं कि वो ड्रैकुला अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है, इसी कारण वो उस बच्ची को उस घर से कभी बाहर नहीं लेके जाता है। हम देखते हैं कि वो एक इंजीनियर से एक बड़े से कैसल को बनवाने के लिए ऑर्डर देता है। वो अपनी बच्ची को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है जिसके अंदर वो इंसानों को बुरा बताता है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, हमें उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। छोटी बच्ची डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है जहाँ पे उसकी ड्रैकुला डैड उसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं। अब इस छोटी बच्ची का नाम मेविस था, जहाँ पे ड्रैकुला अपनी बेटी मेविस को एक बार बैट यानी कि चमगादड़ बनना सिखाता है, जिसके बाद मेविस अब एक बैट बन चुकी थी और वो उड़ने लगती है। यहाँ पे ड्रैकुला चाहता था कि वो अपनी बेटी के 118 बर्थडे पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करे, जिसके बाद में इंजीनियर ने अब उनका कैसल भी रेडी कर लिया था और फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन सारे गेस्ट आने वाले थे। ड्रैकुला अपने हाथ से अपने सारे दोस्तों को इनविटेशन कार्ड देता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे अब तक के सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि हमने अब तक की बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे। ड्रैकुला के बेस्ट फ्रेंड थे फ्रैंकी, वैन और ग्रिफिन, जो कि सभी लोग पार्टी में इंक्लूड होने के लिए आते हैं। जिसके बाद में ड्रैक इन सभी लोगों को बताता है कि हम लोगों के सामने मुसीबतें कम नहीं हुई है और इंसान धीरे धीरे और बड़े और मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर हैं जो कि बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं आ सकता है, लेकिन बस हम लोगों को फायर का ध्यान रखना है और अगर गलती से कोई इंसान यहाँ पे आ भी गया तो उसे बहुत बड़ी सी ग्रैवयार्ड से होके आना पड़ेगा और हमारा कैसल इंसानों से बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद में हम मेविस को देखते हैं। ड्रैक अपनी बेटी मेविस को लेने के लिए आता है ताकि वो सारे गेस्ट से मिल सके, लेकिन मेविस यहाँ पे सैड थी क्योंकि वो 118 साल की होने के बावजूद भी अभी तक घर से बाहर कभी नहीं गई थी। वो अपने डैड को कहती है कि मुझे पैराडाइज जाना है जहाँ पे आप और मामा पहली बार मिले थे, लेकिन इस बार ड्रैक उसे हाँ कर देता है और बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम ज्यादा दूर नहीं बल्कि पास के ही विलेज में घूम के आ जाओ, वहाँ भी तुम्हें इंसान मिल जाएंगे, लेकिन तुम खुद का ध्यान रखना। जब ड्रैक के बाकी फ्रेंड्स आते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं कि ड्रैक ने अपनी बेटी को बाहर कैसे जाने दिया, लेकिन असल में जैसे ही मेविस वहाँ से उड़ के जाती है तो ड्रैक भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। यहाँ पे जैसे ही ह्यूमंस को देखती है तो वो उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे के सारे ह्यूमंस उसकी तरफ गार्लिक ब्रेड और आग लेके आगे बढ़ते जा रहे थे और ड्रैकुला होने के कारण उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। मेविस बहुत डर चुकी थी और कहती है कि मैं आप लोगों से दोस्ती करने आई हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ड्रैक भी यही आसपास ही खड़ा था। मेविस यहाँ इंसानों से डर के उड़ जाती है और कहती है कि डैड बिल्कुल सही कह रहे थे, इंसान बहुत बुरे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब प्लानिंग तो ड्रैक की थी। उसने अपने सारे डेड ज़ॉम्बीज को यहाँ पे ह्यूमन बना के भेज दिया था। ड्रैक यहाँ पे सिंपैथी जताने के लिए अपनी बेटी मेविस के पास आते हैं तो मेविस अपने डैड को कहती है कि आप बिल्कुल ठीक थे, इंसान बिल्कुल बुरे होते हैं और मैं आज के बाद इस कैसल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपनी बेटी को कहता है कि खैर जाने दो, जो भी हुआ ये मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट केक लेके आया हूँ और अब तुम्हें जल्दी से पार्टी के लिए आना है। यहाँ ड्रैक जब पार्टी में फिर से आता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज के साथ में एक ह्यूमन भी होटल ट्रांसिल्वेनिया के अंदर पहुंच चुका है। ड्रैक पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए। इस लड़की का नाम जॉनी था जो कि बताता है कि मैंने एक विलेज में जलते हुए इंसानों को देखा और मुझे लगा कि उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखा है, जिसके बाद में उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। ड्रैक सोचता है कि यहाँ पे अगर किसी भी गेस्ट को पता चल गया कि इंसान हमारे बीच में है तो वो मेरे ऊपर से बिलीव खो देंगे और आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। तो वो ड्रैक को बस यहाँ से भेजने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉनी को लगता है कि इन सब इंसानों ने तो सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन रखा है और कोई भी असल का भूत नहीं है। तो वो बड़े ही खुशी से उस पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में जब जॉनी को पता चलता है कि ये स्केलेटन असली का है और बाकी यहाँ पे जितने भी भूत है वो सारे के सारे असली है, तो वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद में वो एक बार मेविस से भी टकराता है जहाँ पे पहली नजर में इन दोनों को फॉल इन लव हो जाता है। ड्रैक कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मेविस किसी ह्यूमन से मिले, इसी कारण वो जॉनी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जॉनी भी यहाँ पे डरने लगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग मेरा खून मत पीना। तो ड्रैक कहता है कि ये बहुत ओल्ड और पुरानी बातें हैं, हम ड्रैकुला कभी भी इंसानों का खून नहीं पीते हैं। पार्टी में आए सभी लोगों को ड्रैक ने कहा था कि जॉनी नाम का लड़का यहाँ पे पार्टी प्लानर है। जिसके बाद में ड्रैक जॉनी को उड़ा के बाहर छोड़ने वाला था कि तभी यहाँ पे मेविस आ जाती है। तो मेविस जॉनी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ड्रैक यहाँ पे कहता है कि जॉनी को बहुत सारे काम है तुम्हारी पार्टी की प्लानिंग करने के लिए, मैं इसे तुम्हारे लिए ही लाया हूँ क्योंकि ये तुम्हारी एज का है। मेविस ये बात सुन के बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आज से पहले उसने खुद की एज के लोग कभी नहीं देखे थे। तो वो जॉनी से पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। जॉनी मेविस को कहता है कि तुम्हारी एज क्या है। जब मेविस अपनी एज 118 साल बताती है तो जॉनी का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो जाता है। ड्रैक यहाँ पे मेविस को भेज देता है कि हम लोगों को यहाँ बहुत काम है पार्टी के, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद में ड्रैक अब जॉनी को लेके सीक्रेट रास्ते से उसे बाहर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो जब भी कोई दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे के अंदर उन्हें गेस्ट मिलते हैं और ये मोमेंट इतने ऑकवर्ड होते हैं कि सारे गेस्ट ड्रैक के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग हमको प्राइवेसी क्यों नहीं दे रहे हो। एक दरवाजा खुलने पे ड्रैक को अपने दोस्त फ्रैंकी, वैन और ग्रिफिन मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हम यहाँ पे पार्टी
पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और वो जॉनी को भी इंक्लूड कर लेते हैं पार्टी के प्रिपरेशन में। सभी लोगों को यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देनी थी। जॉनी देखता है कि ये लोग इतना बोरिंग सॉन्ग गा रहे हैं, यहाँ पे तो पार्टी की फीलिंग आ ही नहीं रही है। जिसके बाद में जॉनी अब खुद गिटार हाथ में लेके एक बहुत ही शानदार वाला रॉक म्यूजिक प्ले कर देता है, जिसके बाद में सभी लोग जॉनी को बहुत पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन जब जॉनी से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो ड्रैग उसे बताता है कि फ्रैंक ये तुम्हारे राइट हैंड का कजिन है। अब यहाँ पे मेविस के बर्थडे के कारण पार्टी की स्टार्टिंग होने लग गई थी, जहाँ पे ड्रैग ने बहुत ही बोरिंग से गेम रखे थे, जिस कारण सभी लोग यहाँ पे बहुत बोर हो रहे थे। और अब जॉनी को लगता है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद में वो सबसे पहले अपना स्केट बोर्ड लाता है और सभी को स्केट बोर्ड से खेलना सिखाता है। और इसके बाद में स्विमिंग पूल के अंदर भी फाइट करने लग जाता है। यहाँ पे ड्रैग जॉनी को कहता है कि तुम्हारा कलर जाने लग गया है, तुम इंसान दिख रहे हो। इसी कारण ड्रैग उस स्विमिंग पूल का सारा पानी हटा देता है और अब वो फाइनली जॉनी को उस ग्रेवयार्ड में ले आता है, जहाँ से वो जॉनी को जाने के लिए कहता है। और वो जॉनी की याददाश्त मिटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जॉनी ने कॉन्टेक्ट लेंस पहने थे, इसी कारण उसकी याददाश्त नहीं जाती है। लेकिन जब ड्रैग जॉनी को बहुत ज्यादा डरा देता है तो जॉनी यहाँ से जाने लगता है और जॉनी के चाहते ही यहाँ पे मेविस आ जाती है, जो कि जॉनी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह दिखाती हूँ। जॉनी भी अब मेविस के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पे ये कैसल के सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद में सनराइज होने ही वाला था। मेविस एक ड्रैकुला थी जो कि सनराइज के होने पे जल सकती थी, इसी कारण वो वहाँ से पीछे हटने लगती है। तो जॉनी उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद में मेविस बहुत इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहली बार कैसल से बाहर कोई चीज देखी थी। ड्रैग यहाँ पे अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि जॉनी को कोई इम्पोर्टेंट काम था, इसी कारण वो जा चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉनी उस रूफ से सीधा नीचे गिर के ड्रैकुला की गोदी में आके बैठ जाता है। अब ड्रैकुला के पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जॉनी को इस पार्टी के अंदर अटेंड होने दे। इसी कारण ड्रैग यहाँ पे जॉनी को काम बताता है कि तुम्हें बस इन चेयर्स को सही से अरेंज करना है। लेकिन जॉनी तो इंसान था, इसी कारण वो चेयर्स को नहीं उड़ा सकता था। तब यहाँ पे ड्रैग खुद ही यहाँ पे चेयर्स को उड़ाने लग जाता है। लेकिन देखते ही देखते जॉनी तो इन चीजों को बहुत एंजॉय करने लगता है। वो उन चेयर्स पे बैठने के बाद में हर जगह उड़ने लगता है, जहाँ पे ड्रैग भी अब उसका पीछा करता है और ये पूरे हॉल के अंदर खूब सारा खेलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों का एक शेफ था जिसका नाम कॉसिमोडो था। कॉसिमोडो का चूहा यहाँ पे जॉनी की स्मेल को सूंघ लेता है और सबको बताता है कि यहाँ एक इंसान आसपास है। ड्रैग जब जॉनी के साथ में टाइम स्पेंड करता है तो उसे पता चलता है कि इंसान इतने बुरे नहीं है जितना कि हम लोग सोचते थे। लेकिन तब तक कॉसिमोडो ने जॉनी को किडनैप कर लिया था। लेकिन तभी ड्रैग यहाँ पे अपने सारे के सारे सोल्जर्स को जॉनी को ढूंढने के लिए कहता है, जहाँ पे ड्रैग को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी मेविस जॉनी को बहुत पसंद करती है। हम यहाँ देखते हैं कि सारे सोल्जर्स कॉसिमोडो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कूदते फांदते हर जगह से जॉनी को अपने पीछे बांध के ले जाता है। दूसरी तरफ ड्रैग यहाँ पे देखता है कि मेविस जॉनी को बार बार इनवाइट करने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि जॉनी बहुत अच्छा है और मैं भी एक दिन जरूर शादी करूंगी। यहाँ दूसरी तरफ कॉसिमोडो ने ऑलमोस्ट जॉनी का बारबेक्यू बना ही दिया था, लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैग पहुँच जाता है और जॉनी को बचा लेता है। कॉसिमोडो कहता है कि मैं यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट को बता दूंगा कि तुमने कैसल के अंदर एक ह्यूमन को रख रखा है, जिसके बाद में कोई भी गेस्ट तुम्हारे होटल के अंदर कभी नहीं आएगा। लेकिन तब ड्रैग कॉसिमोडो के ऊपर ऐसा मैजिक करता है कि कॉसिमोडो वहीं पे गिर जाता है। ड्रैग अपने साथ में जॉनी को एक बड़ी सी कमरे में लेके जाता है, जहाँ पे वो एक पोर्ट्रेट दिखाता है। जॉनी उस पोर्ट्रेट को देख के बोलता है कि मैंने इनकी स्टोरीज देखी है, ये एक ऐसा कपल था जिनकी लव स्टोरी बहुत टाइम तक चली थी, लेकिन एक बार इनके कपल के साथ इनके घर में आग लग जाती है और ये लोग वहाँ मर जाते हैं। तब यहाँ पे ड्रैग उस पोर्ट्रेट से कर्टन हटाता है और बोलता है कि उस लेडी का हस्बैंड मैं ही था, जिसका नाम मार्था था, ये मेरी वाइफ थी। यहाँ इंसानों को पता चल चुका था कि हम लोग ड्रैकुला है और उन लोगों ने हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मार्था ने मेरी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। मैं वहाँ से मेविस को लेके चला गया था। अब तुम ही बताओ जॉनी, इंसान हम लोगों को कभी पसंद नहीं करते हैं, और अगर तुम कहते हो कि आज की सेंचुरी बहुत आगे निकल चुकी है तो क्या वो हम मॉन्स्टर्स को आज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? तब जॉनी को फील होता है कि ड्रैग बिल्कुल सच कह रहा है, कोई भी इंसान ऐसे मॉन्स्टर को एकदम से देख के एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और मेविस के साथ में अगर वो ज्यादा रहा तो सभी को बहुत तकलीफ होगी। जिसके बाद में फाइनली अब वो दिन आ चुका था जब मेविस की बर्थडे पार्टी नाइट थी। यहाँ पे ड्रैग मेविस के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी छोड़ता है। हॉल के अंदर बहुत शानदार वाली पार्टी चल रही थी, जिसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तब मेविस यहाँ पे जॉनी के पास आती है और उसे किस कर देती है, जिसे देख के डैडी ड्रैकुला उनके सामने आ जाते हैं। जिसके बाद में अब यहाँ पे कॉसिमोडो भी आ जाता है, जो कि सारे आए हुए गेस्ट को बताता है कि ये तो एक ह्यूमन है। ड्रैकुला ने अपने होटल ट्रांसिल्वेनिया के अंदर एक ह्यूमन को बुला के रखा है। जिसके बाद में सारे गेस्ट बहुत ज्यादा अफरा तफरी करके इधर उधर भागने लगते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेविस जॉनी को बहुत पसंद करती थी और वो कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन जॉनी को पता था कि मेविस को उसे हर्ट करना ही पड़ेगा, और वो ड्रैकुला के सामने देखता हुआ बोलता है कि आई हेट मॉन्स्टर और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये कहने के बाद में जॉनी उस पार्टी को छोड़ के चला जाता है और सारे के सारे गेस्ट भी इस होटल को छोड़ के चले जाते हैं। मेविस बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और एक अकेली सी जगह पे जाके बैठ गई थी, जहाँ ड्रैकुला उसके डैडी आके मेविस के पास बैठते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जबकि जॉनी सच
भी एक अच्छा लड़का था। ड्रैकुला यहाँ पे अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में फिर से आता है और कहता है कि हमें मेविस के बर्थडे के लिए जॉनी को वापस लाना पड़ेगा। जॉनी एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद में सारे के सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं कि हमें तो जॉनी स्टार्टिंग से ही पसंद था, वो सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं था, लेकिन अब हम उसे लाने के अंदर तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। यहाँ सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक गाड़ी के अंदर बैठ के जॉनी को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो कहाँ गया। तब वैन यहाँ पे अपनी छोटी बेटी वैनी को बुलाता है, जिसके बाद में वैनी जॉनी की टी शर्ट को सूंघ के बता देती है कि वो एयरपोर्ट के अंदर है, जिसकी फ्लाइट बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ से उड़ने वाली है। इसलिए सारे मॉन्स्टर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ रास्ते में आए विलेज के अंदर ये मॉन्स्टर देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई ओकेजन चल रहा है जहाँ पे सभी लोगों ने मॉन्स्टर्स का ड्रेसअप कर रखा है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद में ये लोग एयरपोर्ट जल्दी नहीं पहुँच सकते थे। इसी कारण फ्रैंकी अब अपने स्टैचू के ऊपर जाके सभी ह्यूमंस को बताने लगता है कि हम लोग असली मॉन्स्टर है, लेकिन कोई भी ह्यूमन को ये पता नहीं चलता है कि वो असली के मॉन्स्टर है। सभी को लगता है कि उन्होंने एक ड्रेसअप कर रखा है, लेकिन इसके बाद में भी सारे ह्यूमन यहाँ पे ड्रैग की हेल्प करते हैं और बड़ा सा रास्ता बना देते हैं ड्रैग को एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। यहाँ पे ड्रैग अब एक बैट बन चुका था जो कि प्लेन के पीछे भागता है और फाइनली वो वहाँ के पायलट को इल्यूजन में डाल देता है, जिससे कि वो पायलट बैट की बोली बोलने लगता है और जॉनी को समझाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें हमारे साथ वापस से चलना पड़ेगा। और अब यहाँ पे पायलट भी उस प्लेन को वापस से मोड़ लेता है। वे मेविस के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट का टाइम है, जिसके बाद में वो मेविस को जॉनी से मिलवाता है। तो मेविस कहती है कि तुम तो चले गए थे, तुम्हें तो इंसान पसंद ही नहीं है। तब जॉनी कहता है कि सॉरी, मैंने झूठ बोला था तुमसे और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ड्रैकुला यहाँ पे मेविस को एक पैराडाइज का कार्ड भी देता है और कहता है कि तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद में अब सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत खुशी से मेविस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे अब ड्रैकुला ने मार्था की डेथ के बाद में काफी सालों बाद में सॉन्ग गाया था और वो सॉन्ग भी एक रॉक सॉन्ग था, जहाँ पे सारे ड्रैकुला और सारे मॉन्स्टर बहुत खुश थे। और इसी के साथ गाइस, ये होटल ट्रांसिल्वेनिया की पहली मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा, जिसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही आप लोगों के सामने सेकंड पार्ट ला सकूं। तो मिलते हैं फिर इसके अगली मूवी में।